सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सर्वेटेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का सेट नंबर 53 फ्रेंड्स। और पूर्व की तरह हम इस वीडियो को पुनः हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज द नेम ऑफ द थिन माइट मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग्स एंड द लाइन द चेस्ट कैविटी। अर्थात लंग्स को घेरने वाले पतली नम झिल्ली को क्या कहते हैं, जो छाती गुहा को रेखाबद्ध करती है, तो वह कहलाती है प्लूरा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। आगे की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रक्त और बाह्य वातावरण के बीच गैसों के आदान प्रदान एक्सचेंज ऑफ गैसेस को किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसे जाना जाता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के रूप में। और जहाँ तक इंटरनल रिस्पिरेशन का सवाल है फ्रेंड्स, तो इंटरनल रिस्पिरेशन में क्या होता है, तो वह ब्लड से जो ऑक्सीजन कोशिका तक और कोशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः ब्लड तक आती है, उसे इंटरनल रिस्पिरेशन के रूप में जाना जाता है। जबकि कोशिका में होने वाले रिस्पिरेशन की क्रिया को, जो कि मूल रूप से रिस्पिरेशन कहलाती है, वह सेलुलर रिस्पिरेशन है, कोशिकीय श्वसन है, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। और सेलुलर रिस्पिरेशन का अधिकांश भाग माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जानते हैं कि इसे साइट ऑफ एटीपी प्रोडक्शन या कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और इसमें अधिकांश एटीपी का निर्माण होता है, लगभग 36 एटीपी का। और जहाँ तक बलूनी वेंटिलेशन का सवाल है, तो यह लंग्स से संबंधित है, अर्थात लंग्स में वायु का जाना, शुद्ध होकर के पुनः हार्ट में शुद्ध रक्त का आना। तो हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। श्वसन तंत्र का वह भाग जो सांस द्वारा ली गई हवा को छानने और आर्द्र बनाने के लिए फिल्टरिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग इनहेल्ड एयर का कार्य करती है, तो वह कहलाता है नजल पैसेज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की जहाँ तक बात है फ्रेंड्स, तो वह रिस्पिरेटरी सिस्टम का भाग जो बोलते और गाते समय ध्वनि उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, लैरिंग्स कहलाता है। इसे साउंड बॉक्स ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उस नली का नाम क्या है जो स्वर यंत्र को श्वसनी से जोड़ती है और हवा को फेफड़ों तक ले जाती है? तो वह है ट्रेकिया फ्रेंड्स, श्वास नली इसे कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। किस संरचना में वायु और कार्बन डाइऑक्साइड का वायु और रक्त के बीच सीधा आदान प्रदान होता है? तो वह है एल्विलाई। और एल्विलाई के बारे में हम जैसा कि जानते हैं कि यह लंग्स में पाई जाती है, छोटे छोटे गुब्बारे के समान माइन्यूट रचना है। यह यहाँ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के सरफेस एरिया को बढ़ाती है, क्षेत्रफल को बढ़ाती है, और इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके चारों ओर ब्लड कैपिलरीज होती है, जिसमें जो वायु का ऑक्सीजन होता है, अर्थात सांस में ली गई वायु का जो ऑक्सीजन होता है, वह इसके हेमोग्लोबिन से कनेक्ट करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और पुनः यह कोशिकाओं तक ले जाई जाती है। और कोशिकाओं में बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड पुनः ब्लड के मार्फत, आरबीसी के मार्फत कहाँ पहुँचता है? एल्विलाई में। और एल्विलाई से ये बाहर की ओर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं या भेज दिए जाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं एक्सपायरेशन। जबकि वायु के लेने की क्रिया इंस्पायरेशन और वायु को शरीर के बाहर भेजने की क्रिया एक्सपायरेशन कहलाती है। यह क्रिया श्वास और प्रश्वास की क्रिया कहलाती है, श्वसन और निःश्वसन की क्रिया कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, तो यहाँ पूछा जा रहा है वह स्ट्रक्चर जो कि चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है और रिस्पिरेशन में एक महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है, खास करके ब्रीदिंग में, श्वास प्रश्वास में, तो वह क्या है फ्रेंड्स? तो वह है डायफ्राम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ भी डायफ्राम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा मसल मांसपेशी जिम्मेदार है प्राथमिक रूप से ब्रीदिंग के लिए मनुष्य में, तो वह है डायफ्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मस्तिष्क का कौन सा भाग बुनियादी श्वसन कार्यों जैसे लय और दर को नियंत्रित करता है? तो वह है फ्रेंड्स मेडुला ऑब्लांगाटा, व्हिच इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फेफड़ों में हवा लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो इनहेलेशन कहते हैं, जबकि फेफड़ों से बाहर हवा के छोड़ने की क्रिया को एक्सहेलेशन कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 की बात हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखेंगे हमारे फेफड़ों की जैव क्षमता कितनी होती है, व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। और आप इसे इस प्रकार याद रखेंगे, द टर्म वाइटल कैपेसिटी ऑफ आवर लंग्स कैन बी डिफाइंड एज द टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज द टर्म फॉर द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सहेलेशन। यहाँ पूछा गया है कि सामान्य सांस छोड़ने के बाद बलपूर्वक बाहर निकाली जा सकने वाली वायु की मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई हवा की मात्रा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की बात हो रही है, रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम इनहेलेशन, अर्थात डीप ब्रीथ इनहेलेशन के साथ कितनी अधिक मात्रा में हवा निकाल सकता है, इसका वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, वाइटल कैपेसिटी कहलाता है फ्रेंड्स। आगे हम बढ़ते हैं, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ब्रीदिंग। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वास को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए मेडुला ऑब्लांगाटा। इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, आपने जैसा देखा है पूर्व के क्वेश्चंस में MCQ में। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, वेयर गैसेस एक्सचेंज और द एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। तो यहाँ लंग्स हो जाएगा, गैसों का विनिमय लंग्स में होता है। अगर यहाँ एल्विलाई रहता तो दोनों होता लंग्स एंड एल्विलाई, लेकिन यहाँ सिर्फ लंग्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, O2 का वियोजन वक्र जो कि HB से वियोजन है दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। VVI क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पृथक्करण बल निम्नलिखित मामले में दाईं ओर शिफ्ट दिखाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात हो रही है, हाई प्रेशर ऑफ CO2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आंतरिक श्वसन के बारे में कौन सा कथन सत्य है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन ह्यूमन बींग्स ऑब्लिक फिशर्स आर एसोसिएटेड विथ, तो यहाँ लेफ्ट लंग से एसोसिएटेड होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, हेमोग्लोबिन इज बॉन्डेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देयरफॉर कैन नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड? तो उसे कहते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। और जिस प्रकार आपने हमारे वीडियो को देखा, प्रोत्साहित किया, आप उसे जारी रखेंगे। और पुनः हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।